मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। एक लाइन संभाल रहे छोटी सी भीड़ में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं कि युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कहा सैनिक चिरनिद्रा में खो गया, मैंने एक लाइन में कुछ अलग बात कही है। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके बेटे उनकी अर्थियों को कंधा देते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे दादाओं ने पिताओं ने मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर मेरे साथ। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वे भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो लाइन भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई नहीं है वो तो मेरी बाईं भुजा की ताकत है जो बंदूक लेके पर्वत की चोटी पर खड़ी है। दो लाइन भाई होकर के सुनिएगा। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, मैंने युद्ध भूमि से भाई का नाम उठाया है। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आई मैं कहता हूं, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसू की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहिन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और अंतिम पंक्तियां पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है हमारे यहां 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की यात्री हो जाती है। रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं अगले जन्म तक चली जाती हैं। ये मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में ये माना गया है तो मैंने इसे ऐसा लिखा है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, सबसे कुछ कहा है पत्नी से कुछ मांगा है। इसे अधिकार की सीमा समझ लीजिएगा कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। 3 असंभव शर्तें रखी हैं सर उसने। मैं पूरे कवि सम्मेलन की सारी शीर्षक भूमिकाओं को इन 3 शर्तों में बांध रहा हूं। मैं दावा करता हूं कोई भी पत्नी यदि विडो हो जाए ये 3 शर्तें निभा नहीं सकती, लेकिन वो भारतीय सैनिक की पत्नी है तो उसने उससे उम्मीदें कुछ ज्यादा पाल ली हैं। मैं आपका ध्यान चाहता हूं इस तर्क शक्ति पर कि उसने 3 शर्तें क्या रखी हैं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की
पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूं। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूं, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूं। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। मेरी अंतिम लाइन सुनेगा। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अंतिम लाइन और मुझे विदा कीजिएगा। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का